सुने कहानी रघुवीर की जुबानी। आओ सुने कहानी रघुवीर की जुबानी। सत्संग देश कैसे बदले थी जिंदगानी। सत्संग देश कैसे बदले थी जिंदगानी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री पुरुषोत्तम मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितराग वाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री राजप्रश्नेरी सूत्र। प्रसंग राजा प्रदेशी का सभी का ध्यान तो उस और ही है कि कब उसकी स्टोरी स्टार्ट होगी, मगर उस मुख्य किरदार तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज़रूरी घटनाएं हैं जो उस टोटल स्टोरी का आधार बनने वाली है। क्योंकि जब हम किसी अन्य शहर में गांव में किसी काम के लिए जाते हैं तो अक्सर समझदार व्यक्ति और भी कई कार्य छोटे मोटे साथ में देख लेता है कि जाते जाते ये करते चले जाएंगे। तो जहाँ पर आगमों को लिपिबद्ध करने वाले उत्तम स्थविर भगवंत होंगे तो इन उपांग सूत्रों के लिपिकर्ता उन स्थविर भगवंतों ने देखा होगा कि जहाँ पर राजा प्रदेशी के बारे में बताना जरूरी है, वहाँ पर चित्त सारथी की धर्म भावना कैसे जागती है। पहले वो सम्यक दृष्टि बनेगा, वो वृत्ति बनेगा, फिर तत्पश्चात श्वेतांबिका नगरी में श्री केशी श्रवण जी महाराज के पदार्पण की भूमिका स्टार्ट हो गई। तो श्रवण कर रहे हैं कुनाला जनपद के अंदर कौन सी नगरी? श्रावस्ती नगरी। श्री केशी श्रवण जी महाराज विराजमान है और इधर राजा प्रदेशी ने अपने अधीनस्थ राजा जित शत्रु के पास वहाँ के राज्य व्यवस्था को देखने के लिए, समझने के लिए, और कहीं वो राजा बागी ना हो जाए, हमारे से अपनी ही स्वतंत्र सत्ता स्थापित ना कर ले, ऐसे कई आशंकाओं से पूरित होकर के उस राजा प्रदेशी ने मंत्री चित्त सारथी से कहा कि यह कीमती उपहार लेकर के जाओ, देकर के सीधा नहीं लौट आना है, वहाँ कुछ लंबा समय प्रवास करना, रुकना और प्रत्येक सिचुएशन को अच्छी प्रकार से समझना कि वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ के लोग मेरे प्रति क्या सोचते हैं,
क्योंकि जिस प्रजा के अंदर राजा के प्रति सम्मान होता है वो राजा लंबे समय तक शासन कर सकता है। अब वो राजा परदेसी अपने इस दुनिया के लौकिक आधिपत्य के लिए तो चिंतित है, उसके लिए तो प्लानिंग के साथ चल रहा है, मगर आत्मा को लेकर के, परलोक को लेकर के, कर्म को लेकर के, धर्म को लेकर के उसकी मानसिकता वही की वही अटकी है कि कोई धर्म करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आत्मा होती ही नहीं। जब तक शरीर है तभी तक जिंदगी है, उसके पश्चात कुछ भी नहीं। तो श्रावस्ती नगरी में श्री केशी श्रमण जी महाराज का मंगलमय पदार्पण हुआ और इधर राजा परदेसी का उपहार लेकर के जितशत्रु राजा के पास पहुंच गया है मंत्री चित्त सारथी, और उसे राजमार्ग, उस हाईवे के ऊपर बने हुए हर तरह की सुविधा से परिपूर्ण एक महल में ठहराया। और जब उस काल उस समय में, क्योंकि राजा परदेसी श्री केशी श्रमण जी महाराज की सन्निधि में आकर के श्रावक बनेगा, और यदि हम आवश्यक निरुक्तियों को देखते हैं तो आवश्यक निरुक्ति के अनुसार भगवान महावीर स्वामी का जब दीक्षा के पश्चात दूसरा वर्ष चल रहा था, कितना वर्ष? दूसरा वर्ष। अभी साधना काल चल रहा है, केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। हाँ, दीक्षा के साथ चार ज्ञान परमात्मा सभी तीर्थंकरों को उत्पन्न होते हैं। और भगवान महावीर स्वामी जब उत्तरा वाचाला से बढ़ते बढ़ते आगे राजगृह के अंदर दूसरा चौमासा करने के लिए बढ़ रहे थे, तो उसी दौरान रास्ते में श्वेतांबिका नगरी भी आई, और आवश्यक निरुक्ति के अनुसार वहाँ श्वेतांबिका नगरी के राजा परदेसी ने भगवान का स्वागत किया, उनका सम्मान किया। इट मीन्स उसे समकित की प्राप्ति हो चुकी थी, उसे सम्यक्तों की प्राप्ति हो चुकी थी। क्योंकि यदि हम सामान्य राजा परदेसी का वर्णन पढ़ते हैं तो वो तो संतों को पसंद ही नहीं करता था, तो यदि वो सत्कार सम्मान कर रहा है इट मीन्स उसमें चेंज आ चुका था। और वो कब का आ चुका है? जब भगवान महावीर स्वामी क्या कर रहे थे? साधना काल से गुजर रहे थे। एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब जब केशी श्रवण जी महाराज के साथ राजा परदेसी का संवाद हुआ, उस समय केशी श्रवण जी महाराज चार ज्ञान के धारक थे। कितने ज्ञान के? मति, श्रुत, अवधि और मनापर्य ज्ञान के। मगर जब हम शास्त्र उत्तराधन्य सूत्र का 23वां अध्ययन देखते हैं केशी गौतमीय, तो वहाँ पर जो वर्णन आता है और स्टार्टिंग में जो संतों की एक तरह से पर्सनालिटी को बताने के लिए बताया जाता है कि वो कैसे थे, तो वहाँ पर फरमाया है विद्या चरण पारगा। विद्या ज्ञान, चरण मतलब चारित्र के पारगामी थे, और ओही नान संबुद्धि मीन्स वहाँ पर अवधि ज्ञान तक का वर्णन आया है, वहाँ पर मना पर्यव ज्ञान का वर्णन नहीं आया। किन के लिए? श्री केशी श्रमण जी महाराज के लिए। तो केशी श्रमण जी महाराज क्या पहले मना पर्यव ज्ञानी थे, और भगवान के केवल ज्ञान के पश्चात जब गौतम स्वामी जी के साथ संवाद हुआ तो क्या अवधि ज्ञानी रह गए? तो ऐसा तो संगत नहीं लगता है। बल्कि इससे हमें क्या क्लियर होता है, ये केशी श्रमण जी दोनों अलग अलग थे। केशी श्रमण नाम की समानता है मगर दोनों अलग अलग थे। तो जिन केशी श्रमण जी महाराज का इस सूत्र में अधिकार है, नाम आ रहा है, वे केशी श्रमण जी महाराज चार ज्ञान के धारक, और उनके गुणों का वर्णन करते हुए शास्त्रकार फरमा रहे हैं कि वे कैसे थे। निग्रह पहाणे, निग्रह पहाणे मीन्स निग्रह
करने में। निग्रह करना मीन्स किसी बेलगाम को, अनकंट्रोल्ड व्यक्ति को कंट्रोल में लेकर के आना। निग्रह देखा जाए तो लगाम के लिए, रस्सी के लिए आ जाता है। तो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को जो विषयोन्मुखी होने लगती, क्योंकि पूर्व जन्मों के संस्कार जो मोहनीय कर्म के हैं, उसके कारण दुनिया की भौतिक चीज़ें, अनुकूल शब्द, अनुकूल रूप, गंध, रस, स्पर्श अपनी ओर खींचते तो है, मगर जो जागरूक आत्मा है वो जानता है कि मुझे इनकी ओर नहीं बढ़ना, बल्कि मुझे प्रति संलीनता करनी। क्या करनी है? संलीनता का मतलब है किसी चीज में लीन हो जाना, खो जाना, डूब जाना। दुनिया के पदार्थों में, उनके चिंतन में, उनके योगक्षेम में, उनकी प्राप्ति और उनके संरक्षण में लीन रहने का नाम है संलीनता, तल्लीनता। मगर जब आत्मा जाग जाती है तो उसे एहसास होता है कि यह पुद्गल चेतन तत्वों को संतुष्ट नहीं कर सकते। इनका स्वरूप, इनका स्वभाव, इनकी नेचर डिफरेंट है और आत्मा की नेचर डिफरेंट है। और यह सोच करके फिर वो वहाँ से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को लौटाने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं। उसका नाम प्रतिसंलीनता। तो निग्रह पहाने का मतलब जो अपनी इंद्रियों और मन का निग्रह करने में समर्थ थे। और यदि कोई शत्रु पक्ष का कोई वादी अर्थात शास्त्रार्थ करने के लिए आता, तो उसका भी निग्रह करने में मीन्स उसको भी पराजित करने में समर्थ थे। निश्चय पहाड़े, जो निश्चय करने में जिनकी बौद्धिक क्षमता प्रधानता के साथ, प्रमुखता के साथ कार्य करने वाली थी। अर्थात ऐसे हम कितने प्रसंग सुनते हैं कि आषाढ़ भूति जी के बारे में, या कितने संतों के बारे में कि उनके शिष्यों के प्रति मोह के कारण वो अपने शरीर में प्रविष्ट होकर के अपने शिष्यों को ज्ञान देते रहे। शिष्य जज ही नहीं कर पाए कि कौन है ये अविरति है। अभी ये साधु रूप में दिख रहे हैं मगर साधु है नहीं। मगर इनके पास एबिलिटी थी कि ये निश्चय कर पाते थे, जान पाते थे क्या दैविक माया है और क्या रियलिटी है। भोजन आदि गोचरी के लिए भी गए हैं तो वहाँ पर भी निश्चय कर पाते थे कि ये मेरे अनुकूल है या मेरे अनुकूल नहीं है। अर्थात तत्व का भी निश्चय करना मीन्स फाइनल रिजल्ट तक पहुँचना कि क्या करेक्ट है और क्या करेक्ट नहीं है। तो उस एबिलिटी से वो युक्त थे, निश्चय प्रधान। और आगे है अज्जव पहाड़ी, उनके अंदर आर्जवता की प्रधानता थी। आर्जव शब्द बनता है ऋजु शब्द से। ऋजु का अर्थ है सीधा, सरल, और सरल का जो भाव है उसका नाम है सरलता। तो आर्जवता मीन्स सरलता। उनके अंदर किसी भी तरह की वक्रता, टेढ़ापन नहीं था। टेढ़ापन अर्थात उनके अंदर किसी भी तरह का शल्य, माया का नहीं था। तो उस सरलता के गुण की प्रधानता से, प्रधानता मीन्स प्रमुखता से जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन करने वाली वो आत्मा थी। अर्थात उनके मन में था छुपाना क्या, छुपाना क्या। जो हम दूसरों के सामने नहीं प्रकट करना चाहते उसी को छिपाया जाता है। और उसको क्यों छिपाया जाता है कि मेरी पर्सनैलिटी दुनिया की नज़रों में डाउन ना जाए, मेरा लेवल दुनिया की नज़रों में नीचे ना चला जाए। मगर वो जैसे अंदर है वैसे बाहर है, खुली किताब है। अर्थात पूर्ण संयम की आराधना करने वाले, तो पूर्ण संयम की आराधना करने वाले के पास कुछ छुपाने वाला रहता ही नहीं। आगे बढ़े तो मद्दव पहाड़े, उनकी जिंदगी में मार्दवता की प्रधानता थी। मृदु गुण है कोमलता, अर्थात मृदवी बोलते हैं किशमिश को। किसे बोलते?
किशमिश को, वो बाहर से भी सॉफ्ट है और अंदर से भी सॉफ्ट है और मिठास से भरपूर है। ऐसे ही जिनका हृदय कोमल रहता है, जो लोग दूसरों के दुख को, तकलीफ को, इमोशंस को, उनके दर्द को पहचान पाते हैं। कहा है कबीरा सो ही पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। अर्थात कबीर जी ने कहा है वास्तव में वही पीर है। पीर मतलब संत है, जो दूसरों की पीर मतलब पीड़ा को समझता है, और जो दूसरों की पीड़ा को नहीं समझता है, उनकी पीड़ा से मुक्ति दिलाने में अपना कोई सहयोग नहीं देता है, ऐसा व्यक्ति काफिर है। काफिर अर्थात अधर्मी है। ऐसा व्यक्ति सच्चे अर्थों में संत या पीर नहीं है। मगर आचार्य श्री केशी श्रमण जी कैसे थे? उस मार्दवता के, कोमलता के गुण से भी भरपूर थे। लाघव पहाड़े उनके भीतर विनम्रता का गुण भी प्रधानता से भरा हुआ था। खंती पहाड़े उनके अंदर, खंती अर्थात ये शब्द है क्षांति, एक है शांति, एक है क्षांति। क्षमा वाला जो क्ष है उससे शब्द बनता है क्षांति। और शांति का अर्थ भी सहना है, अर्थात जो आत्मा सहने की क्षमता रखता है, उसके अंदर यह खंती का गुण, शांति का गुण और बढ़ने लग जाता है। और जिसके अंदर इस गुण की वृद्धि होती है, फिर वो किसी भी परिसह को, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में अपने मर्यादा के दायरे को लांघता नहीं है। अब है गुप्ती पहाड़े, जो गुप्तियों की आराधना करने में प्रधानता के साथ लगे हुए थे। गुप्ती का अर्थ है संरक्षण करना। गुप्ती का मतलब संरक्षण करना, किसी चीज को जोड़ करके रखना, किसी वस्तु को सुरक्षित रखना। तो अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को उसका संकोच करने वाले, उसका गोपन करने वाले, असंयममय प्रवृत्तियों से खुद को हटाने वाले, उन्हें क्या बोला? गुप्ती प्रधान। जैसे कच्छप कछुए के लिए आता है, यदि कोई शिकारी उसे दिखाई देता है, आहट होती है, तो अपने शरीर का वो क्या कर लेता है? संगोपन कर लेता है। तो इसी प्रकार वो अपने मन का, अपनी इंद्रियों का संगोपन करने वाले थे। मुक्ति पहाड़े मुक्ति से युक्त थे। मुक्ति गुण का अर्थ जो बंधन से मुक्त। बंधन कौन सा? आसक्ति का। बंधन कौन सा? लालच का। बंधन कौन सा? लोभ का, लालसा का। अर्थात जो इस बंधन की जंजीर को तोड़ देता है, उसे कहा है मुक्त। और उस गुण से जो युक्त है, उसे बोला मुक्ति पहाड़े। मीन्स मुक्ति रूपी, निर्लोभता रूपी गुण से वो युक्त थे। अर्थात यदि लोभ रखेंगे तो व्यक्ति उतने ही दायरे तक सीमित रह जाता है, और जो निर्लोभी रहता है, फिर उसे इसी के साथ बंधने के लिए अपने मर्यादाओं को तोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। तो वे निर्लोभी आत्मा थी। विद्या पहाड़े और विद्याओं से युक्त थे। अब विद्या का एक तो सिंपल अर्थ आता है कि ज्ञान से युक्त होना, मगर यहाँ पर विद्या शब्द जो प्रचलित है, दो शब्द है, विद्या पहाड़े, मंत्र पहाड़े। अर्थात विद्या से युक्त थे और मंत्रों से युक्त थे। अर्थात विद्या जिसकी आराधना की जाती है, और यह सहज ही स्वतः आपकी सरलता, सौम्यता, ईमानदारी से होने वाली धर्म क्रिया से इन चीज़ों की स्वतः अपने आप ही सिद्धि हो जाती। तो पहला है विद्या पहाड़े। विद्या, विद्या का अर्थ है जिसकी अधिष्ठायिका देवी रहती है, जिसकी अधिष्ठायिका देवी रहती है। जैसे रोहिणी, प्रज्ञप्ति इत्यादि विद्याओं का, महाविद्याओं का वर्णन आता है। तिज्य पोहत्त में भी इनके जैसे नाम आते हैं। तो
जो विद्याओं की आराधना करने के कारण मीन्स उनकी देवियाँ जिनके सिद्ध रहते हैं, कोई कार्य है, कोई संकट है, कोई संघ के ऊपर है या किसी चीज़ का निश्चय नहीं हो पा रहा है, तो उनके माध्यम से उनका उत्तर इत्यादि लिया जाता। तो यह विद्या प्रधान। और दूसरा है मंत्र प्रधान। मंत्र का वैसे सिंपल अर्थ तो मनना त्रायति इति मंत्र, अर्थात जिसका मनन करने से, बार बार के रेपिटेशन करने से, एक मेथड के साथ, एक टाइम के ऊपर, एक अच्छी प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के साथ जब किसी पाठ को बोला जाता है तो उस पाठ का प्रभाव कई गुना हो जाता है। और जो उसका अधिष्ठायक है उसके साथ कनेक्ट करके उसकी ऊर्जा से उसको युक्त करता है और फिर उसकी सुरक्षा करने के लिए उसका सुरक्षा कवच बनाने में सहयोग करता है। तो फिर बाहर से कोई यदि कोई दूसरा अपनी साधना का अटैक करता है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर शब्द है मंत्र प्रधान। वे मंत्रों की साधना करने वाले सिद्ध महापुरुष थे, सामान्य नहीं, क्योंकि इतने बड़े संघ का उत्तरदायित्व है, इतने साधु समुदाय है, कभी किसी के ऊपर ईर्ष्यावश किसी के द्वारा कोई उपसर्ग किया जा सकता है। सभी के सभी आत्म बल के धनी समान रूप के नहीं होते, तो वहाँ पर उसे हटाने के लिए फिर वो अपनी साधना का प्रयोग करते। मगर प्रयोग करना तो प्रमाद अवस्था है, मगर इनसे युक्त होना ये अप्रमत्तता है। मगर हाँ, यदि उसका सेवन होता है तो उसका प्रायश्चित लेकर के खुद को शुद्ध करते। अर्थात वो सामान्य नहीं थे, बल्कि विद्याओं से, मंत्रों से क्या थे, युक्त थे। आचार्य भगवंत पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज के लिए कितना सुनते हैं कि डॉक्टर वर्जन, जो उनका ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर था, उदास दिख रहा था। तो उनसे पूछा, तो उदास दिख रहा है? बोले मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है और मैं उसके लिए चिंतित हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारा घर इस जगह पर है, इस और तुम्हारे घर का दरवाज़ा है, इस कॉर्नर पे तुम्हारा बेडरूम है। बोला जी बिल्कुल यहाँ पर है। बोले थोड़ी देर में तुम्हारे घर से पत्र आ रहा है और सब कुछ ठीक है। तो उनको कोई बता के थोड़े गया था। देखा जाए तो ये उनकी अपनी साधना। और पूज्य उपाध्याय श्री मनोहर मुनि जी महाराज साहब ने लिखा है कि जो वास्तविक रूप से इन विद्याओं से, मंत्रों की साधनाओं से युक्त होते हैं, वो कभी अपने मुख से शोर नहीं मचाते हैं कि मेरे पास ये साधना है, क्योंकि उन्हें गंभीर बनकर के रहना है। यदि इस प्रकार सिर्फ दुकानदारी जमाने के लिए ऐसा करने लग पड़े तो क्या होगा? 4 जाएंगे 10 आएंगे, 10 जाएंगे 50 आएंगे। फिर महाराज जी को तो गोचरी करने का भी टाइम, स्वाध्याय करने का, आत्म चिंतन करने का वो वक्त नहीं लग पाएगा। और दुनिया की प्रशंसा जब मिलती है तो व्यक्ति बहुत बार खुद को ही भगवान समझ करके अपनी साधना के मार्ग से भटकने लग जाता है। तो इसलिए साधक को बड़ा गंभीर रह करके इन साधनाओं में आगे बढ़ना होता है। तो उन्होंने वहाँ पर लिखा कि एक जगह का एक व्यक्ति, डेरा बस्सी का नाम लिखा है, वहाँ पर कोई व्यक्ति आया, कहने लगा कि महाराज मैं आपके बड़े महाराज का, आचार्य जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो उन्होंने पूछा हाँ भक्त हो तो फिर? बोले जी मैं तभी दर्शन करने आया हूँ क्योंकि आप उनके शिष्य हो, आप उनके शिष्य हो। बोले तुम्हारी भक्ति का कारण? बोले जी मेरे भक्ति का कारण है कि मैं लुधियाना में दंडी स्वामी जी के दर्शन करने जाता था, क्योंकि उस टाइम पे दंडी स्वामी जी और आचार्य भगवंत, इन दो महाविभूतियों का बड़ा सुंदर वर्चस्व था लुधियाना के अंदर। तो उन्होंने कहा कि मैं उनके दर्शन करने जाता था, तो उन दोनों का आपस में प्रेम भी बहुत है, क्योंकि त्याग की विभूतियाँ थी। तो मैं उनके दर्शन करने गया तो दंडी स्वामी जी कहने लगे, यदि तुम्हें और भी ऊंचा त्याग देखना है ना, और भी साधना ऊंची देखनी है, तो तुम आचार्य श्री आत्मा राम जी के पास जाओ। कहाँ जाओ? आचार्य पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज के पास जाओ। तो
कहने लगे मैं कभी गया नहीं था, सनातनी होने के कारण मैं उन्हीं के पास जाता था, मगर मैं उनके कहने से वहाँ पर गया। वो हॉल के अंदर बैठे थे तो अपना स्वाध्याय आदि सुन रहे थे, संत सुना रहे थे। मैं जैसे गया, मत्था टेका, मुझे कहने लगे अच्छा तुम आ तो नहीं रहे थे, तुम आ तो नहीं रहे थे, दंडी स्वामी जी ने तुम्हें प्रेरणा दी कि मेरे से भी ज़्यादा त्यागी देखना है तो कहाँ जाओ, कहाँ जाओ, श्री आत्मा राम जी महाराज के पास जाओ। बोले अच्छा आ गए हो तो कुछ धर्म की बात सुन कर जाओ। तो व्यक्ति कहता मैं उस दिन से उनका मुरीद हो गया कि इनको ये कैसे पता चल गया, क्योंकि उस टाइम तो कोई फ़ोन का सिस्टम भी नहीं था, उस टाइम तो कोई ऐसा सिक्रेसी विभाग भी नहीं कि वहाँ से जाकर वहाँ बोल कर आया हो। अर्थात ऐसा एक नहीं कई सारे उदाहरण कितने कितने महापुरुषों के आते। गणवच्छेदक परम पूज्य सिद्ध महापुरुष स्वामी श्री लालचंद जी महाराज, जो साधना प्रधान जीवन जीने वाले, और रात्रि का उनका नियम था कि रात के 12 बजे वो लोगस की माला करते थे। कितने बजे? और निद्रा तो विजेता होते ही थे, मगर साधना प्रधान होने के कारण कभी कोई उपसर्ग आता तो वो क्या हो जाता, टल जाता। उनके मंगल पाठ से ही लोगों के कष्ट क्या हो जाते, दूर हो जाते। मीन्स यदि निमित्त उनका बनना है, किसी का दुख दूर होना है, तो बड़े प्रबल निमित्त बनते थे। अर्थात ऐसी साधनाओं से परिपूर्ण किसी भी संप्रदाय में चले जाएं, कोई भी संप्रदाय यदि आज जीवंत है, यदि आज किसी की ध्वजा फहरा रही है, तो उसके पीछे किन्हीं महापुरुषों का बलिदान, उनकी साधना काम करती है। क्योंकि कोई भी घर बनने में ईंट पत्थर की भी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, मगर पिलर थोड़े ही होते, पिलर थोड़े ही होते हैं, और पिलर जहाँ पर भी होते हैं वो संग सशक्त होता है। तो ऐसे विद्या मंत्र से युक्त थे बम्ब पहाड़े, और ब्रह्मचर्य की साधना से युक्त थे। वेय पहाड़े, वेद अर्थात विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द बना है। तो लौकिक ज्ञान से और लोकोत्तर ज्ञान से, मीन्स दुनिया का व्यक्ति दुनिया के लहजे में आकर के बात करे तो उसे ज्ञान तो उन्होंने शास्त्रीय देना है, मगर उसके लेवल पर पहुंच करके देने में समर्थ थे। स्व मत और पर मत के ज्ञाता थे। स्व मतलब अपना, मत मतलब सिद्धांत के, और दूसरों के सिद्धांतों के वो ज्ञाता पारगामी थे। नया पहाड़े, और नया की शैली में उनका व्याख्यान होता। नया अर्थात अनंत धर्मात्मक वस्तुओं के किसी एक एंगल को उठाकर के, किसी एक गुण धर्म को उठाकर जो उसकी विवेचना की जाती, उसका नाम नया। तो वो अपना व्याख्यान उसी शैली में देते थे, नियम पहाड़े, और तरह तरह के नियमों से वो युक्त थे। सच्चा पहाड़े, उनकी जिंदगी में सत्यता की प्रधानता थी। सोय पहाड़े, शौच अर्थात शुद्धि से युक्त थे। किससे युक्त? अब साधु को श्रृंगार करने की मनाही है, साधु को व्यर्थ में अपकाय आदि की बर्बादी करने की मनाही है, मगर अपनी साधना करनी है वहाँ पर वो शुचि का, शुद्धता का तो ध्यान वो भी रखते हैं। मगर हाँ, जैसे अन्य मतों में स्नान आदि का, गंगा इत्यादि में डुबकियां लगाने का वर्णन आता है, उस तरह से अपनी शुद्धि नहीं, बल्कि अपने स्वाध्याय से, अपने ब्रह्मचर्य की आराधना से, अपने मंत्र विद्याओं के माध्यम से अपनी आत्मा को पावन बनाने वाले थे, जिनका जीवन शुचि अर्थात शुद्धता, भावों की निर्मलता से युक्त था। क्योंकि सुनते हैं रब ओ नानो मिलेंदा, नीता जिना दिया सचिया जी, और रब ओ नानो मिलेंदा, नीता जिना दिया सचिया जी, और रब ओ नानो। जे रब मिलेंदा नात्या तोत्या,
तोत्या मिलदा डंडोआ मच्छिया जियो रब ओ नानो मिलदा नीता जिना दिया सचिया जियो रब ओ नानो। तो जिनका जीवन निर्मलता से अर्थात उन समस्त मलिनताओं से परे था, जिनके कारण आत्मा दूषित हो। नाणा पहाड़े जो ज्ञान की प्रधानता से आराधना साधना करने वाले, दंसन पहाड़े जिनके अंदर श्रद्धा की प्रधानता, चरित्र पहाड़े जिनके जीवन में ऊंचे चारित्र की प्रधानता, और आले जिनका अपना वर्चस्व और जिनकी अपनी साधना उदार थी। उदार मतलब बहुत बड़ी, ग्रेट थी। घोरे घोर गुणे शब्द आया है, घोरे घोर गुणे घोर तपस्वी। घोर तपस्वी शब्द तो सुनते हैं ना। घोर का मतलब, वैसे तो शब्द बहुत सुनते हैं, घोर का योग आ गया और तपस्वी के आगे क्या लिख दिया, घोर तपस्वी। तो घोर का मतलब क्या होता है? हाँ, घोर का सिंपल अर्थ आता है भयंकर। घोर का अर्थ क्या है? भयंकर, डरावना, कठिन, दुष्कर। अर्थात जिसको देख करके, सुन करके डर लगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। अर्थात वो तपस्या, ऐसी कठिनतम तपस्या। सपोज कोई चौला चौला पारना कर रहा है, एक टाइम भोजन ले रहे हैं, और वो भी वो भोजन जो सब भोजन कर चुके हैं, और वो भोजन वो फेंकने के लिए तैयार है, मगर वो भोजन कर रहे हैं। अब आइमिल वर्धमान तप कर रहे हैं, कोई कनकावली कर रहा है, कोई रत्नावली कर रहा है। अर्थात जब दीर्घ ऐसी लंबी कठिन कठिन तपस्याएं सुनी जाती है, सामान्य व्यक्ति सुन करके क्या होता है, घबरा जाता है। हाँ, क्या लाख वर्ष तक लगातार मांस खमन करते रहे, मांस खमन पारना, मांस खमन पारना। एक मांस खमन भी जिंदगी में हो जाए ना तो तपस्वी रतन हो जाता है। मगर कितनी तपस्या। अब ऐसी तपस्या जिसे सुन करके जिसको को ना रोंगटे खड़े हो जाए, अरे ऐसी तपस्या भी करने वाला कोई हो सकता है। तो ऐसे घोर गुणों से, मतलब ऐसे गुण जिसको सब लोग धारण नहीं कर सकते, ऐसी तपस्या जिसको सामान्य सब लोग नहीं कर सकते, ऐसी तपस्या से युक्त थे। घोर बम्बचेर वासी और उत्कृष्ट कठिनतम दुष्कर ब्रह्मचर्य महाव्रत की आराधना करने वाले, उच्छूड़ शरीरे, और जिन्होंने अपने शरीर के प्रति अपनी आसक्ति का, उसकी संभाल का भी त्याग कर दिया। संक्षिप्त विपुल तेउले से, और जिन्होंने संक्षिप्त विपुल तेजोलेश्या लब्धि को प्राप्त किया था। संक्षिप्त का मतलब, संक्षिप्त का मतलब इकट्ठा किया, और विपुल का मतलब बहुत बड़ी। अर्थात तेजोलेशिया तो उनके पास इन एबंडेंस थी, उसका प्रभाव बहुत दूर तक कर सकते थे, मगर उन समस्त लब्धियों को उन्होंने क्या कर रखा था, समेट रखा था, लपेट रखा था। बल्कि उनके अंदर गंभीरता थी। ये नहीं किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, जैसे गौशाला कभी किसी को भस्म कर रहा है, कभी किसी को भस्म कर रहा है। तो ऐसे आवेश में आने वाले नहीं, बल्कि इस लब्धि से संपन्न होने के बावजूद भी अपनी उस तेजोलेशिया को क्या करने वाले, समेट करके रखने वाले, मीन्स दिखावा करने वाले नहीं। 14 पुव्वी, 14 पूर्वों की ज्ञान राशि के मालिक, 94 गए और 4 तरह के ज्ञान से उपेत, उनसे युक्त, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, और पंचहिंग अणगार स एहिंग सद्धिंग संपरिवुड़े पुव्वाणु पुव्विंग चरमाणे गामाणु गामु द्विजमाणे सुहंग सुहेणंग विहरमाणे जेणं सावत्थि नैरी जेणेव कोठये चाहिए तेणे व गच्छई। अर्थात वो 14 पूर्वों के अध्येता, पाठक,
इस विपुल ज्ञान राशि से युक्त अपने 500 मुनियों के साथ अणगार, जिन्होंने अपने अगार, अपने घर, अपने व्यापार सब छोड़ दिए हैं, मात्र अपनी धर्म की आराधना कर रहे हैं, शरीर के संचालन के लिए जो भिक्षाचरी पर निर्भर है और किसी भी प्रकार की लौकिक कामना नहीं करते हैं, बढ़िया मिल गया उसको वरदान दे दिया, तेरे पुत्र हो जाए, तेरा आव हो जाए, और यदि कुछ किसी ने नहीं दिया तो तेरा ये बर्बाद हो जाए, ऐसी साधना करने वाले नहीं, बड़े गंभीर और बहुत उत्कृष्ट परिणामों वाले वो समस्त 500 मुनिराजों से घिरे हुए युक्त पुव्वाण पुव्यंग चरमाणे, अर्थात क्रमशः एक गांव से दूसरे गांव की ओर, एक नगर से दूसरे नगर की ओर, ग्रामानुग्रामम द्विजमाने, अर्थात एक ग्राम से दूसरे ग्राम में पैदल विहार यात्रा करते करते, सुहम सुहेणं विहरमाणे, सुख पूर्वक विहार करते, मतलब कोई भाजड़ा नहीं पईया हुई उत्थे पहुँचना, अज उत्थे प्रोग्राम है, कल वहाँ प्रोग्राम है, बिल्कुल सुखपूर्वक, बिल्कुल धैर्यपूर्वक, बिल्कुल शांतिपूर्वक, बड़े रिलैक्स होकर के अपनी साधना में यत्नपूर्वक आगे बढ़ते बढ़ते भक्तों को, श्रावकों को, श्राविकाओं को धर्म का बोध देते देते चलते चलते जहाँ श्रावस्ती नगरी और उस श्रावस्ती नगरी के बाहर ईशान कोण दिशा भाग में जहाँ पे कोष्टक नाम का चैत्य है, वहाँ पर अवग्रह मतलब स्थान की याचना आदि करके वहाँ पर ठहरते हैं, वहाँ पर रुकते हैं और गुनगुनाते हैं। जिन शासन पे जो कुर्बान, श्री केशी श्रमण है आए, जिन शासन पे जो कुर्बान, श्री केशी श्रमण महान, श्रावस्ती नगर में आए, केशी श्रमण महान, श्रावस्ती निर्दोष थी जीवन शैली, आत्म में लीन थे रहते, निर्दोष थी जीवन आत्म में लीन थे, खंती मोती आदि के निर्मल धारा में बहते, खंती मोती आदि के निर्मल धारा में, विद्या मंत्र की सिद्धियों से शासन दे पाए, विद्या मंत्र की सिद्धियों से शासन दे, श्री केशी श्रमण महान, श्रावस्ती नगर में आए, श्री केशी श्रमण महान, श्रावस्ती थे घोर तपस्वी मन के, चादर को पावन रखते, थे घोर तपस्वी मन के, चादर को पावन रखते, इस देह से भिन्न जो चेतन, हर पल उसको ही निरखते, इस देह से भिन्न जो चेतन, हर पल उसको ही निरखते, लेशाते जो विपुल प्रमाद नहीं लाए, श्री केशी श्रमण महान, श्रावस्ती
मति श्रुत अवधि मन पर्यव, इन चार ज्ञान के धारे। मति श्रुत अवधि मन पर्यव, इन चार ज्ञान के। कुमार श्रमण केशी के, है महिमा जग में भारी। कुमार श्रमण केशी के, थी महिमा जग में। निज आत्म प्रभास को निरंतर बढ़ाए, श्री केशी श्रमण महान श्रावस्ती। श्री केशी श्रमण महान श्रावस्ती। जैसे ही खबर है पाए, श्री केशी श्रमण है आए। जैसे ही खबर है पाए, श्री केशी श्रमण जी आए। मन आतुरता से दर्शन की प्यास मिटाना चाहे। मन आतुरता से दर्शन की प्यास में। जनता सड़कों पे बारिश के पानी जैसे आए। जनता सड़कों पे बारिशों के पानी जैसे आए। श्री केशी श्रमण महान श्रावस्ती नगर में आए। श्री केशी श्रमण महान। श्री केशी श्रवण जी महाराज, जिनका कितना विस्तृत वर्णन उनकी पर्सनैलिटी का कोई सामान्य संत नहीं है। भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा को चलाने वाले, आगे बढ़ाने वाले और विद्या मंत्र की सिद्धियों से शासन की प्रभावना करने वाले। क्योंकि 8 प्रभावनाएं आती हैं, तो उन प्रभावनाओं में विद्या मंत्र की आराधना निमित्त प्रभावना भी एक शब्द आता है। और जैसे ही दुनिया के श्रावस्ती के लोगों ने खबर सुनी है कि कौन आए हैं, यहाँ भी मान लो 5 संत 6 संत भी आने हो तो भी पता 2-4 को लग जाता है। जहाँ कितने आने वाले हैं? 500 गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। चुकदार संसार होते चुकदार संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। भूले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो 500 संत आ रहे हैं, तो 500 संत जिस नगरी में आते होंगे, सम्मेलन ही हो गया।
5 संतों की व्यवस्था बनाने के लिए सोच पड़ जाती है। आज इस साइड जाएंगे, कल उस साइड जाएंगे, परसों उस साइड जाएंगे। और 500 संत कैसे जाते होंगे? लोगों के मन पे कोई बोझ ही नहीं, कभी आ जाए, हमेशा दरवाजे खुले। क्योंकि लोगों की जीवन शैली जीवन शैली उस समय संयमित थी। आज की तरह सबका खाना पीना अलग अलग नहीं, बल्कि संयुक्त परिवार होने के कारण भोजन बन जाता, कभी आए, और लोग सौभाग्य मानते कि आज संत आए हैं तो हमें उनकी सेवा का लाभ मिलेगा। मगर हाँ, आज के हिसाब से यदि 500 संत इकट्ठे विचरे तो मुश्किल हो जाएगी। आज के हिसाब से इतने इतने घर नहीं है, इतने इतनी व्यवस्थाएं मुश्किल है। या तो एक दिन 250 के व्रत करवाने पड़ेंगे 250 के पारने करवाने पड़ेंगे। मगर व्यवस्था से चलते होंगे। सभी तो सभी रेगुलर पारने वाले नहीं होंगे। कोई तपस्वी होगा, कोई बेला तेला 6-6 महीने की तपस्या करने वाला, साल साल की तपस्या करने वाला। क्योंकि भगवान आदिनाथ के टाइम की तपस्या तो उत्कृष्ट तपस्या, और मध्य में भी अच्छी तपस्या चलती है, अर्थात लंबी लंबी तपस्या करने वाले। और सबका अपना अपना पुण्य, और जिसके कारण लोगों में भावना भी बनती कि हम उनकी सेवा करें, हमें लाभ मिले, और उन बेचारों को व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी भावना क्या रहती, जब हम टाइम पर लेते हैं तो गुरु महाराज अपने टाइम पर आएंगे। तो आना भी उन्होंने तीसरे पहर ही तो होता था, उन्होंने कौन सा तीनों टाइम आना है। मगर आज की जीवन शैली, आहार के पुद्गलों में वो शक्ति न होने के कारण जो भोजन के लिए उठने की परिपाटी हो गई वो 3 वक्त की हो गई। तो 250 मुनिराज 500 मुनिराज रुकने के लिए भी तो बहुत बड़ी जगह चाहिए। और विराज गए हैं अपनी अवग्रह इत्यादि की याचना करके उस कोष्टक उद्यान के अंदर। अब जनता दौड़ी दौड़ी भीड़ इकट्ठी होकर राजमार्गों पे आएगी, उनकी चर्चा शोर के रूप में बदलेगी, और वो शोर जब उनके कानों में चित्त सारथी के जाएगा तो कैसे परमात्मा किसी श्रवण जी के चरणों में पहुंचेंगे, तो कल सुनेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए।